तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो संख्याएं मूलभूत से दो प्रकार में बांटी गई हैं, जिनमें से पहली का नाम है वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आज तक हम देखते चले आ रहे हैं, जैसे रूट की संख्याएं हो गई 0, 1, 2, 4 और -2 या पॉइंट वाली संख्याएं, और बटे वाली भी 4/3, 1/3 और -1/3 भी। लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो केवल तभी बनती हैं जब रूट के अंदर -1 आता है या -2 आता है। मतलब रूट के अंदर अगर कोई संख्या आती है तो वो काल्पनिक संख्या बनाती है। इसी को आई भी कहते हैं, जिसे कहीं कहीं आयोटा भी बोला जाता है। वैसे तो क्लास 10th में आयोटा तो है नहीं, हमको केवल वास्तविक संख्याएं ही पढ़नी है, काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहली परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को क्यों से लिखा जाता है? ये संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, जैसे 1/2, 3/4 और 5/6 और 8/9। ऐसे ही जैसे कहेंगे 5 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता ही होता है। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या √2, √5 और √8 वे वर्गमूल जिनका कोई निश्चित वर्गमूल नहीं होता। लेकिन अगर √16 कहा जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि √16 का वर्गमूल 8 होता है और 8 को हम 8/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका यह अंश बटे हर के रूप में से भी लिख सकते हैं। इसीलिए जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, ना कि अपरिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्याओं को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे जो हमें प्रकृति द्वारा मिली हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अनंत। और इसमें 0 नहीं लिया जाता, क्योंकि 0 की खोज बाद में आर्यभट्ट द्वारा की गई है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसमें 0 लिया जाता है और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं सब ली जाती हैं। और पूर्णांक संख्याओं में -0 और जितनी भी पूर्णांक मतलब पूरे जितने भी अंक होते हैं वो लिए जाते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्या के 5 भाग होते हैं। पहली सम, दूसरी विषम, तीसरी भाज्य, चौथी अभाज्य, पांचवी सहभाज्य। सम वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से पूरा भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 अर्थात 2 से पूरी तरह से कटते हैं। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से न कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, अर्थात जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, जैसे 12 को हम 3 से भी काट सकते हैं, 3 चौक 12। 12 को हम 12 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं 12 को, और हम 12 को 6 से भी काट सकते हैं। तो हुए ना 1 से ज़्यादा गुणनखंड, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड। तो जो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाएं। अब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 2 ही संख्याओं से कटे, मतलब एक तो 1 से कटे और खुद से, बस। अगर इसके अलावा और किसी संख्या से कट रही है तो वह भाज्य संख्या नहीं होगी। फिर क्या होगी वह? अभाज्य संख्या नहीं होगी, वह होगी भाज्य संख्या। अब देखो सहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जो आपस में नहीं कटती, जैसे 3/7, 2/9 और 5/8। इनको अगर आपस में काटेंगे तो ये आपस में कभी भी आपस में नहीं कटेंगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर पसंद नहीं आई तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।